दोस्तों, तूफान नूह की शुरुआत 1 रजब को हुई थी और 10 रजब को कश्ती पानी में तैरना शुरू हो गई थी और पूरे 6 महीने जमीन का गर्दिश करने के बाद 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पर आकर रुकी। पूरी जमीन पर इस कदर पानी जमा हो गया था कि जमीन के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 30 हाथ ऊपर पानी था। 40 दिन तक लगातार जमीन से पानी निकलता रहा और आसमान से भी बरसता रहा। दोस्तों, पानी का हर कतरा जो आसमान से गिरता था वो एक मशक के बराबर होता था। अल्लाह अकबर। कश्ती में जानवरों में सबसे पहले सवार होने वाला तोता या मुर्गी थे और सबसे आखिर में गधा और इब्लीस लईन मलऊन गधे की दुम पकड़कर कश्ती में सवार हुआ था। जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने मना फरमा दिया, जिस पर वो अर्ज करते हैं कि हमें सवार कर लीजिए, मगर जो शख्स सलामुन अला नूह फिल आलमीन पढ़ेगा वो हमसे नुकसान कभी नहीं पाएगा। प्यारे दोस्तों, कश्ती नूह में कुछ जानवरों की पैदाइश बताई जाती है जो कि इस तरह से है कि जब कश्ती में जानवरों ने गोबर वगैरह करना शुरू किया तो कश्ती में बदबू फैल गई। तो लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हाथी की दुम हिलाओ। जब आपने ऐसा किया तो 2 सूअर नर और मादा पैदा हुए और नजासत खाने लगे। इब्लीस को मौका मिल गया और उसने सूअर की पेशानी पर हाथ फेरा तो 2 चूहे नर और मादा पैदा हुए जिन्होंने कश्ती को कुतरना शुरू कर दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो खुदा की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम शेर की पेशानी पर अपना हाथ फेर दो। जब आपने ऐसा किया तो शेर को छींक आई और बिल्ली का जोड़ा निकला जिससे चूहे दुबक गए। दोस्तों, जब कश्ती में तमाम जानवरों के साथ शेर सवार हुआ तो सारे जानवर दहशत में आ गए। तो मौला ने शेर को बुखार में जकड़ दिया। ये पहला जानवर था जो कि कश्ती में बीमार हुआ था। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए थे तो दुनिया में सिर्फ 2 ही जानवर थे, पहला मछली और खुश्की में टिड्डी। बाकी सारे जानवर दुनिया में जरूरत के हिसाब से पैदा किए गए थे। दोस्तों, तूफान नूह के बाद सबसे पहले जो शहर बसाया गया था उसका नाम सोकुस समानीन था। ये जबले निहावंद के करीब है। तूफान नूह के बाद सबसे पहले जैतून का दरख्त उगा था। दोस्तों, कश्ती से उतरने के बाद लोग 80 जबानों में बात करने लगे, इसलिए इनको बाबुन यानी कि इख्तिलाफ की जगह कहा गया। दोस्तों, एक जरूरी बात, आशुरा के दिन जो खिचड़ा पकाया जाता है उसकी निस्बत शोहदाए करबला की तरफ करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पर आकर रुकी तो वो दिन 10वां मुहर्रम का दिन था। आपने तमाम लोगों से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने के लिए कहा तो सबने, किसी ने मटर, गेहूं, मसूर, चना, चावल और प्याज, ये 7 अशिया ही पाई गई। तो आपने उन सबको इकट्ठा करके एक ही हांडी में पकाया और इसको तिब्बेखुल हुबूब का नाम दिया जो आज खिचड़े के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, तूफान नूह में आपका एक काफिर बेटा और काफिर बीवी भी हलाक हुई। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1600 साल हुई और तमाम इंसानी नस्लें आपके ही बेटों से चली। बाकी जो भी मुसलमान बचे थे उनमें से किसी की भी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी। आपकी कब्र मस्जिद हराम में है और यही राज़े है।